अब आगे। एल्फॉर्म कंपनी, मतलब ऐश रे अस्पताल पर हमला कराने वाला मौर्य ही है। मौर्य के तस्वीरों को घूरते हुए आगम ने बेहद गुस्से से पूछा। जियान के होंठों पर कड़वी मुस्कान खिला था। उसने कहा, नहीं, हमला जिसने भी किया है उन्हें मौर्य ने ही ये बता दिया है कि ऐश रे अस्पताल मेरे डैड का है और मेरे लिए कितना मायने रखता है। आफ्टरऑल ये राज हमने मौर्य से छुपा कर तो नहीं रखा था। बोलते हुए जियान का चेहरा एकदम काला पड़ गया था। आगम और अद्विक का जबड़ा भी गुस्से से कस गया था। ऐश रे अस्पताल खुर्रानास का था और ये बात सिर्फ गिनती के ही लोग जानते थे और उनमें से मौर्य भी था। रात का वक्त, जियान जब देर रात घर लौटा तो पूरे विला में सिर्फ सन्नाटा ही था। तभी जियान की नजर लिविंग रूम की हल्की रोशनी में नूरवी की चेहरे पर पड़ी, जो वही रखे सोफे पर सिमटी हुई लेटी थी। वो उसका ही इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। उसकी कुछ लटें चेहरे पर बिखरी हुई थी और हल्की सांसों की आवाज कमरे की खामोशी में घुल रही थी। जियान कुछ पल अपने जगह में ही ठहर गया था। वो धीरे धीरे नूरवी के करीब आया और उसके चेहरे की ओर देखता रहा। कुछ पल बाद झुककर उसने नूरवी को अपने बाहों में उठा लिया और कमरे की ओर चल पड़ा। जियान के हल्के स्पर्श से ही नूरवी की नींद खुल गई थी। वो नींद से बोझिल आंखों से जियान को देखने लगी। जियान उसे लेकर ऐसे ही अपने कमरे की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर नूरवी की नजरें महसूस कर वो रुका। फिर नूरवी को देखते हुए बेहद नरमीपन से पूछा, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नूरवी ने कुछ पल खामोशी से जियान को देखा, फिर हल्का सा मुंह फुलाते हुए नाराजगी में उससे नजरें ही फेर ली। नूरवी की ये मासूम सी हरकत देख जियान के होंठों हल्के से मुड़ गए थे। वो उसे कमरे की ओर ले जाते हुए हल्के से गला साफ करते हुए कहा, अंडरस्कोर मुझे तो लगा कि तुम मुझसे इस तरह नजरें फेरने के बजाय मेरे गोद में से ही उतरने के लिए कोशिश करने लगोगी। अच्छा है, तुम मुझसे उतना भी नाराज नहीं हो जितना मैं सोच रहा था। नूरवी ने अपनी आंखें हल्की सिकोड़ते हुए जियान को तीखी निगाहों से घूरा। ये आदमी उसके गुस्से को शांत करने के बजाय उस पर घी डालने का काम करते हुए उसे भड़का रहा है। नूरवी की तीखी निगाहें देख जियान के होंठों पर बिखरी मुस्कान और गहरी होते जा रही थी। वो नूरवी को आराम से बेड पर लेटाकर उसके ओर झुकने लगा, लेकिन तभी नूरवी फुर्ती से उससे दूर खिसकते हुए जाकर बेड के एक कोने में लेट गई। वो उससे अब नाराज हो गई थी। सुबह भले ही वो जल्दी में था, लेकिन उसे उस पर चिल्लाना भी तो नहीं चाहिए था। जियान अपने टाई का नॉट ढीला करते नूरवी के बेहद करीब जाकर अपने ठंडे हाथ को नूरवी के कमर पर रखा, फिर अपने होंठों को नूरवी के एयरलोब के आसपास घुमाते हुए कहा, तुम्हें इस तरह मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए नूर। जियान की ये बात सुन नूरवी की होंठ भींच गए। वो गुस्से से मुड़कर उससे बोली, क्या मतलब है आपका? आप मुझ पर गुस्से से चिल्ला कर जा सकते हैं और मैं नाराज भी नहीं हो सकती? जियान कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से उसने अपने हाथ को नूरवी के हाथ में उलझाकर उसके होंठों के करीब आया। नूरवी उसे बेहद गुस्से से घुरे जा रही थी, लेकिन जियान के गर्म सांसें उसके चेहरे पर टकराते हुए उसे बेचैन कर रहे थे। वो कसम साते हुए बोली, छोड़िए मुझे। जियान के होंठ नूरवी के होंठों के आसपास घूमने लगे। उसका एक हाथ नूरवी की हथेली पर हरकत कर रहा था, तो दूसरा नूरवी के टी शर्ट के अंदर सरक रहा था। नूरवी की धड़कनें एकदम से तेज हो चुके थे। उसने जल्दी से जियान का हाथ अपने कमर से हटाकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेट गई। जियान के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट अभी भी बरकरार था। वो झट से उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर नीचे फेंका और पूरी तरह नूरवी पर झुकते हुए पूछा, अभी भी नाराज हो? आपने अभी तक मुझे मनाया भी है? नूरवी ने गुस्से से अपने दांत टीटोर कर पूछा, लेकिन अगले ही पल उसके बदन में एकदम सिहरन सा दौड़ गया। वो अपने निचले होंठ को अपने ही दांतों के बीच दबाते हुए कसकर अपने आंखें भींच ली। जियान अपने होंठ सीधे नूरवी के सीने पर रख हल्के से दबा चुका था और उसके दोनों हाथ नूरवी के पूरे बदन पर सरकने भी लगा था। जियान का छुअन बेहद बहका देने वाला था और नूरवी बहकती भी जा रही थी।
उसकी धड़कनें ज्यादा ही तेज हो चुके थे और जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होते हुए जियान के सीने से टकरा रही थी। जियान के होंठ अभी भी नूरवी के सीने पर ही सरक रहे थे। वो धीरे से अपने होंठों को नूरवी के होंठों के करीब ले जाते हुए कहा, आई एम सॉरी। नूरवी कुछ पल उसके आंखों में देखी, फिर उससे नजरें हटाकर नाराजगी से बोली, मैं अब भी नाराज हूं। जियान उसके फुले हुए चेहरे को देखते हुए उसके होंठों को बेहद प्यार से चूमा, फिर अपने होंठों को जियान उसके गर्दन में सरकाते हुए उसके टी शर्ट को कंधे से नीचे सरकाया। नूरवी ने लूज टी शर्ट पहना था और जियान के नीचे सरकाने से वो लगभग नीचे ही सरक गया था। जियान, ये आप क्या कर रहे हैं? नूरवी ने सहरते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा। जियान नूरवी के कलरबोन पर अपने होंठ हल्के से दबाते हुए कहा, अपनी रूठी बीवी को मना रहा हूं नूर। जियान के उंगलियां अजीब तरह से नूरवी के कमर पर तिरकन किए जा रहे थे, जिससे नूरवी का पेट हल्के से ऊपर उठ रहा था। नूरवी के होंठ और गला भी सूखते जा रहा था। वो अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए जियान के बालों में हाथ फिराते हुए बोली, जियान, जियान बस करिए ना। नूरवी के हर शब्द उसकी जुबान पर आकर जैसे अटक सी जा रहे थे। जियान ने उसे पूरी तरह से बहका दिया था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और वह लगातार जियान की बाहों में मचलते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में रगड़ने लगी थी। जियान नशे से चूर हुई अपने नजरें नूरवी की चेहरे पर टिकाई। नूरवी अपने होंठ चबाते हुए हल्के हल्के से आह भर रही थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर लालिसा छा गया था। जियान धीरे से अपने हाथों में उसके चेहरे के थाम कर अपने चेहरे के बेहद करीब लाया। नूरवी बेचैनी से गहरी गहरी सांस लेते हुए उसके आंखों में ही देख रही थी। जियान ने कहा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें उस जगह पर अपने साथ ले जाकर तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था बीवी, और मुझे ये बात तुम्हें आराम से ही कहकर समझाना चाहिए था, लेकिन खबर ही इतनी खराब थी तो उस वक्त मेरा गुस्सा आसमान पहुंच चुका था। आई एम सॉरी। जियान की बात पर नूरवी थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उससे लिपट कर बोली, आई एम ऑल्सो सॉरी जियान। मुझे भी आपकी सिचुएशन समझना चाहिए था। बोलते हुए नूरवी जियान के गर्दन को चूमते ही जा रही थी। जियान उसके पीठ रब करते हुए उसे लेकर पलट गया। नूरवी अब उसके ऊपर आ गई थी। नूरवी ने प्यार भरी निगाहों से जियान को एक नजर देखी, फिर उसके टाई का नॉट खोलकर साइड में रखते हुए पूछी, आपने डिनर किया? जियान अपने शर्ट के 2-3 बटन खोला और नूरवी को पूरी तरह अपने बाहों में जकड़कर उसके एयरलोब को काटते हुए बोला, वही तो कर रहा हूं बीवी। नूरवी की बदन में सिहरन सा दौड़ गया, लेकिन वो जल्दी से जियान से अलग होकर बेड से उतरते हुए बोली, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूं। बीवी सुनो। जियान उसे रोकना चाहा, लेकिन नूरवी अब तक रूम से बाहर जा चुकी थी। जियान गहरी सांस लेते हुए अपने जगह से उठा फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। करीब 15 मिनट बाद नूरवी जियान के लिए खाना बनाकर रूम में ले आई। जियान फोन लिए बालकनी में गया हुआ था। जियान, जियान आइए, खाना ठंडा हो जाएगा। नूरवी खाने की ट्रे को कॉफी टेबल पर रखते हुए जियान को आवाज लगाई। जियान ऐसे ही कॉल पर बात करते हुए अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। नूरवी उसके लिए प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। जियान हल्के से मुस्कुराते हुए खाने पर जैसे ही नजर डाली, उसके चेहरे के हाव भाव थोड़ा बिगड़ गए और वो लाचारी से नूरवी की ओर देखने लगा। नूरवी ने उसके लिए मशरूम ऑमलेट और चाइनीज फ्राइड राइस बना लाई थी। जियान, इसे खाकर बताइए ना, ये कैसा बना है? नूरवी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहते हुए जियान की ओर देखी। ऑमलेट की महक से जियान के चेहरे के हावभाव बदलने लगे थे। वो धीरे धीरे स्पून उठाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने रुककर नूरवी की ओर देख कहा, बीवी तुम ही खिलाओ। नूरवी स्पून उठाकर उसे खिलाने लगी। जियान चुपचाप उसे देखते हुए खाना निगलते जा रहा था। कुछ पल बाद नूरवी अपना हाथ साफ करते हुए बोली, जियान, अब मुझे नींद आ रही है। जियान उठकर उसे अपने गोद में उठाया, फिर बेड के पास ले जाकर आराम से नूरवी को लेटाकर खुद भी उसके बगल में ही लेट गया।
नूरवी जियान के सीने में अपना चेहरा टिकाते हुए जियान का नाम धीरे ली। जियान। जियान अपने हाथ को नूरवी के बालों में सरकाते हुए कहा। नूरवी धीरे से अपना टुडी जियान के सीने में टिकाते हुए थोड़ा झिझकते हुए पूछी, जियान, आपको कुछ पता चला कि आज अस्पताल पर हमला किसने किया था? जियान थोड़ी देर खामोश रहा, फिर नूरवी से कहा, अब तक तो नहीं बीवी। जियान ने अब तक ये जान चुका था कि अस्पताल पर हमला किसने किया था, लेकिन वो नूरवी को नहीं बताने वाला था। इसीलिए नहीं कि उसे नूरवी पर भरोसा ही नहीं है, बात तो ये था कि वो नूरवी को अपने बिजनेस लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका बिजनेस पूरी तरह अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। जियान के बात पर नूरवी ने आगे कुछ नहीं कहा और जियान उसके बालों में उंगली फिरा रहा था, जिससे नूरवी के आंखें भारी भी हो रहे थे। कुछ ही देर में नूरवी की धीमी सांसें जियान अपने सीने पर महसूस करने लगा था। उसने धीरे से नूरवी को आराम से अपने बगल में लेटाया और उठकर सीधे वॉशरूम में चला गया। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 8 बजे नूरवी के कमरे के दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। बाहर से अद्विक की आवाज गूंज रही थी, भाभी, नूरवी भाभी, दरवाजा खोलिए। भाभी, अद्विक की आवाज सुनकर नूरवी नींद में हल्की करवट लेते हुए कसमसाई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में जियान कहीं नजर नहीं आया तो उठकर बैठ गई। तभी उसे वॉशरूम में पानी गिरने का आवाज सुनाई दिया। नूरवी ने एक नजर वॉशरूम की तरफ देखा, फिर अपने आंखें मालते हुए उठकर रूम का डोर खोलने चली गई। उसने डोर खोला ही था कि अद्विक जल्दी से रूम में घुसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। नूरवी अपने आंखें बड़ी कर अद्विक को देखने लगी। एप्रोन पहने हुए अद्विक मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा खाने का ट्रे भी था। अद्विक अपने हाथ में पकड़े उस ट्रे को नूरवी के तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाभी, ये देखिए, मैंने स्पेशली आपके लिए ये पैनकेक सुबह सुबह बना लाया हूं। चलिए खाकर बताइए कि ये कैसा बना है। नूरवी ने पैनकेक्स को देखते हुए थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, आपने ये मेरे लिए बनाया? अद्विक जो उसे बिल्कुल ना पसंद करता था और आज सुबह सुबह ही उसे अपने लिए पैनकेक्स बनाकर लाया देख नूरवी थोड़ा चौंक गई थी। अद्विक ने कहा, हाँ भाभी, ये मैंने आपके लिए ही बनाया है। लेकिन क्यों? नूरवी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा तो अद्विक ने कहा, क्योंकि मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैंने कल आपसे बहुत ही बदतमीजी से बात की और जियान से भी बेवजह लड़ पड़ा तो। नूरवी थोड़ी देर उसके ओर देखी, फिर वो बोली, उसके लिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, लेकिन मुझे लगा भाभी, मैं गिल्ट में हूं। प्लीज मेरे बनाए इन पैनकेक्स को खाकर मुझे माफी दीजिए। अद्विक ने पिल्ला जैसा चेहरा बनाए हुए नूरवी से कहा। नूरवी उसके हाथ से ट्रे लेते हुए बोली, मैंने अभी मुंह तक नहीं धोया है भाई, मैं आपको बाद में बता दूंगी कि ये कैसा बना है। नूरवी की बात पर अद्विक ने कहा, ठीक है। अद्विक फिर जियान को ढूंढते हुए रूम में एक नजर डाली, लेकिन जियान उसे दिखा नहीं तो वो सीधा बाहर चला गया। वहीं नूरवी पैनकेक्स का ट्रे को वही काफी टेबल पर रखकर वॉशरूम की तरफ देखी। जियान अभी तक बाहर ही नहीं आया था। ये देख नूरवी बड़बड़ाते हुए अपने में ही बोली, अंडरस्कोर जियान इतनी देर तक वॉशरूम में कर क्या रहे हैं? नूरवी फिर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। जियान इस वक्त वॉश बेसिन के सामने खड़े अपने मुंह साफ कर रहा था, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और उन पर बहुत सी रैशेज भी आए हुए थे और उसके आंखें भी हल्के लाल रंग में बदले हुए थे। जियान, नूरवी उसे आवाज लगाते हुए अंदर आई। नूरवी की आवाज सुनते ही जियान अपने आंखें कस के बंद कर हल्का सा अपना आईब्रो कुंजाते हुए वही खड़ा रहा, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि नूरवी उसके बेहद करीब आ रही है। वो जल्दी से बिना नूरवी के तरफ देखे ही बाहर जाते हुए कहा, बीवी तुम फ्रेश होकर बाहर आओ, मुझे एक जरूरी कॉल अटेंड करना है। नूरवी उसके पीछे से आकर अपने हाथ फैलाई थी ताकि वो उसके गले लग सके, लेकिन जियान का इस तरह जाने से उसके दोनों हाथ हवा में ही रह गए थे। नूरवी की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गए थे, क्योंकि जियान की आवाज ज्यादा ही धीमी था, जैसा उसका गला ही बैठ गया हो।
नूरवी जल्दी से वॉशरूम से बाहर आते हुए जियान को आवाज लगाई। जियान। जियान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने वैलेट और फोन ले रहा था। नूरवी उसके पास जाती उससे पहले ही जियान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रूम से बाहर चला गया। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए।